बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग अपने घर में खैरियत से होंगे। कुकिंग विद हबीबा में आप सबको वेलकम। आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ, मुझे मैंने एक किताब में देखी, मैंने बताया ना मेरी खाला ने मुझे एक बुक दी है, उसमें बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हैं। कौरमा उसमें मुझे बड़ा पसंद आया, मैंने सोचा आपसे ये रेसिपी शेयर करूँ। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। ये रेसिपी शेयर करने से पहले मैं आपसे कहूँगी कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें कुकिंग विद हबीबा के नाम से, और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको हर नए आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे, और दुआओं में मुझे याद रखें। तो चलें फिर बनाते हैं मटन कौरमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू करते हैं। हम बना रहे हैं जी बड़ा मज़े का कौरमा, मटन कौरमा। और सिंपल इंग्रेडिएंट्स में ना टमाटर डलेंगे ना ही सब्ज़ मिर्च, सिर्फ दही डलेगी। और इसके लिए मैंने लिया है ये तकरीबन 650 ग्राम मटन है। 650 ग्राम मटन, एक बड़ा प्याज यानी कि 1 पाव प्याज डलेगा इसमें, और ये 1.5 पाव दही डलेगी, 1.5 पाव दही। ये है जायफल, जावित्री और बादियान, ये 1/4 टीस्पून दोनों लिया है मैंने। 1 खाने का चम्मच कौरमा मसाला, ये मेरा घर का होममेड कौरमा मसाला है, मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ इसकी रेसिपी। और ये हैं 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट फुल भर के लिया है मैंने। ये केवड़ा एसेंस और ज़ाफ़रान एसेंस, ये दोनों इसमें जाएंगे। और ये ज़ीरा आधा चाय का चम्मच, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच, सुरख मिर्च पिसी हुई ये भी आधा चाय का चम्मच, और धनिया जो है पिसा हुआ 1 चाय का चम्मच। नमक हम इसमें हस्बे जायका डालेंगे। लास्ट में अगर आप गार्निश करेंगे बादाम, 2-4 बादाम हमें चाहिए होंगे। चूँकि ये मटन कौरमा मटन है ना, तो मुझे प्रेशर कुकर में गलाना है, इसलिए मैं इसमें प्रेशर कुकर में बना रही हूँ। मैंने लिया है घी, हम इसको घी में बनाएंगे क्योंकि कौरमे की जो असल फ्लेवर अगर आपको चाहिए तो आप घी में बनाएं। ये मैंने लिया है तकरीबन 1 कप बड़ा घी। इसमें हम डाल देंगे प्याज, प्याज गोल लच्छेदार, ये बड़ा था ना, बड़ा साइज था, इसलिए मैंने इसको चॉप की तरह काट लिया। थोड़ा सा गोल्डन हो जाएगा ना, फिर हम इसमें लौंग, छोटी इलायची तोड़ के, लौंग और छोटी इलायची तोड़ के डाल देंगे। वो मैं इंग्रेडिएंट्स में बताना भूल गई। 4 हम इसमें सब्ज़ इलायची डालेंगे और 7-8 लौंगे। प्याज अभी गोल्डन नहीं हुआ, इसी स्टेज पे मैंने डालनी है इसमें ये लौंगे और इलायची। इलायची को थोड़ा थोड़ा सा मैंने कूट लिया, लाइट सा। जैसे ये गोल्डन हो जाएगा मैं इसमें गोश्त डाल दूँगी। ये देखें बहुत ही खूबसूरत कलर हो गया है इसका। इसमें डाल दूँगी मैं मटन, इसको हम फ्राई कर लेंगे घी में अच्छे से। अदरक लहसुन का पेस्ट, इसको डाल के इसका पानी खुश्क होने तक इसको फ्राई कर लेंगे।
ये गोश्त को मैंने बहुत अच्छे तरीके से फ्राई कर लिया। अदरक लहसुन का पानी खुश्क हो गया और बहुत अच्छा मैंने इसको फ्राई कर लिया। इसमें ये सारे मसाले डाल दूँगी, सारे नहीं, जो धनिया मिर्च सुरख मिर्च, धनिया और क्या कहते हैं ज़ीरा और काली मिर्च ये डाल दी है। बाकी जो बादियान फूल और कौरमा मसाला, जायफल जावित्री पाउडर, वो हम बाद में डालेंगे। नमक डाल देंगे हम इसमें हस्बे जायका। मैंने 1 चाय का चम्मच डाला है। अब इसमें हम डाल देंगे दही। मसालों को अच्छी तरह से भून के दही डाल देंगे। इसमें डाल देंगे हम दही। और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। देखिए कितना सिंपल आसान कौरमा है। मुझे तो बहुत ही अच्छी लगी ये रेसिपी। दही के ही प्याले में हम पानी डाल के इसको प्रेशर लगा देंगे ताकि गोश्त जो है ना वो अच्छा सा गल जाए। जी अल्हम्दुलिल्लाह गोश्त गल गया है। भूनना तो अब है नहीं इसको मुझे, बस अब मैंने इसमें डाल देना है ये कौरमा मसाला और जायफल जावित्री बादियान फूल पाउडर। अच्छा पता नहीं सब सुर्ख मिर्च अब कैसी आ रही है, कलर ही नहीं चढ़ता। पेपरिका पाउडर मुझे मिला नहीं, और ना उससे कश्मीरी लाल मिर्च डाल देना तो उससे कलर जो है वो बहुत खूबसूरत आ जाता है। बस इसको मैं तकरीबन 10 से 15 मिनट दम लगा दूंगी और लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में जब दम खोलने लगेंगे ना तब मैं इसमें केवड़ा एसेंस डाल दूँगी। अभी ज़ाफ़रान एसेंस मैं डाल देती हूँ। केवड़ा एसेंस जो है वो हम लास्ट में डालेंगे। ज़ाफ़रान एसेंस मैंने डाल दिया है। इसको कर देंगे हम कवर और इसकी ग्रेवी थोड़ी और खुश्क होगी। कौरमा हमारा बिल्कुल रेडी है। अब बस लास्ट में हम इसमें डालेंगे चंद कतरे केवड़ा एसेंस के और इसको भी दोबारा से दम लगा देंगे ताकि इसमें इसके फ्लेवर आ जाए। बस अब हम इसको सर्व कर देंगे। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये मटन कौरमा रेडी है। बस इसका कलर अच्छा नहीं आया, मुझे पसंद नहीं आया क्योंकि रेड मिर्च का कलर आया ही नहीं। कैसी रेड मिर्च चल रही है। इसको लेमन से मैं गार्निश कर रही हूँ क्योंकि कौरमे में तो हर सब्ज़ धनिया सब्ज़ मिर्च डलती नहीं है, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा गार्निश कर रही हूँ ताकि इसकी लुक थोड़ी सी अच्छी लगे। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आएगी और आप इसे अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत मज़े का है और बहुत जल्दी बन जाएगा। और दुआ में मुझे याद रखें। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।